नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है और आज हम लोग लोक प्रशासन विषय पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस विषय पर कैसे मार्किंग होती है, स्केलिंग का क्या प्रभाव पड़ता है और ये आपके जीएस में कितना हेल्पफुल है और साथ साथ अन्य क्या इसके लाभ हैं। तो अब इस पर विस्तृत चर्चा से पूर्व मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। मैंने लोक प्रशासन विषय से एमए किया हुआ है तथा पिछले 3 सालों से ऑफलाइन मोड में लोक प्रशासन विषय को पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने लगातार कई बार मुख्य परीक्षाओं में शामिल हुआ इस विषय के साथ, जिसमें मुझे 250 प्लस अंक मिले हैं। तो हम लोग मुख्यतः जो इस क्लास में या इस सेशन में या जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लोक प्रशासन के संदर्भ में जो बात होगी, उसमें हमारा मेन फोकस बिंदु जो होगा वो होगा कि अच्छे अंक कैसे लाया जाए, किस प्रकार से ऐसा उत्तर लिखा जाए कि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता दूं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊं। अनअकैडमी एक लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और इस समय इस पे बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स, मेंटर्स और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स उपलब्ध हैं। आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, आईएएस, पीसीएस यानी सिविल सर्विसेज की, एसएससी की, बैंक की या अन्य कोई भी, आपको सभी प्रकार के कंटेंट यहाँ पे मिलते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की, तो बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स से जुड़े हुए हैं। अच्छी टेस्ट सीरीज और अच्छे कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसको जो आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप घर बैठे किसी भी वक्त कहीं पर भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं और अपना समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें कहीं आना जाना इस टाइम पे उचित भी नहीं है और चाहिए भी नहीं जाना। तो ऐसी दशा में क्या है कि आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को एक ऑनलाइन मोड में आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, घर बैठे हुए अपने सुविधा अनुसार, अपने समय अनुसार। तो इसमें अनअकैडमी की बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। अब हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि अधिकतर शिक्षण संस्थाएं भी ऑनलाइन मोड में जा रही हैं। तो अनअकैडमी हमारी अनअकैडमी जो बहुत पहले से ही ऑनलाइन मोड में है और बहुत दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रही है, तो इनके पास बेहतर कंटेंट, बेहतर तकनीकी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अन्य की उपेक्षा अच्छे एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं जो आपको अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, घर बैठे उपलब्ध कराएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। इनके 1 ईयर प्रोग्राम का या जो भी आपको समझ में आता है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और उसका लाभ उठाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपसे लोक प्रशासन विषय यूपी पीसीएस के लिए मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा आपको, और वहां से आप इसको देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। एक अच्छा मतलब लोक प्रशासन में एक भ्रांति है कि अच्छा अंक कैसे मिले, उसको दूर करना मेरा काम है। मैं चाहता हूँ कि 250 प्लस नंबर यूपी पीसीएस में ऐसे गेन किए जाएं, जबकि जिस प्रकार का पैटर्न है हमारा, लिखित लिखित पैटर्न हो चुका है, 4 जीएस के पेपर लिखित हैं। उस लिखित परीक्षा में एक ऑप्शनल का रोल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक ऑप्शनल ऐसी चीज होती है जो आपको मजबूत कर सकती है, जो आपको एक मतलब कि एक ऐसी जगह पहुंचा सकती है या आप कहिए सिलेक्शन के साथ साथ एक अच्छी मेरिट, अच्छी रैंक तक पहुंचा सकती है। तो मेरा मानना है कि ऑप्शनल हमेशा से ही बेहतर रहा है, लेकिन अब क्योंकि एक हो गया है तो इसका चुनाव भी बहुत सारगर्भित तरीके से करना चाहिए और साथ साथ बहुत सारे तुलनात्मक अध्ययन करके इसका चुनाव करना चाहिए, वैकल्पिक विषय। तो इन सब चीजों में हम लोग बात करेंगे। अनअकैडमी के माध्यम से आपको चीजें उपलब्ध होंगी, आप सब्सक्राइब करके चीजों को ले सकते हैं। चलिए अपने मूल विषय पर आते हैं, लोक प्रशासन पर। हम लोग कुछ इश्यूज हैं उस पर आज बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा हुआ है लोक प्रशासन पेपर 1, पेपर 2। देखिए, जो हमारे मुख्य परीक्षा होती है लोक सेवा आयोग की, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो है हमारा पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, वो थ्योरी बेस है। उसमें कुछ थिंकर्स हैं, उनको हमें कवरअप करना होता है। जब हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस थिंकर्स को पढ़ के, किस तरीके से चीज़ों को करके हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सब मान लीजिए रणनीति का हिस्सा है, किस तरीके से करना है। हमें करना सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर हम चॉइस से स्मार्ट तरीके से करें तो हमारा सिलेबस जो दिखता बड़ा है वो छोटा हो जाता है। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पेपर 1 में थिंकर्स हैं, थोड़ा थ्योरी है। वो थ्योरी को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसे हम लोग बात करेंगे आगे चल के। और आपको बता दूं पेपर 1 जो है उसमें,
और पेपर 2 उसमें 200 अंकों का ये क्या कहते हैं कि होता है पेपर हमारा इसमें, और 200 अंकों में आप आराम से 120-125 अंक एक पेपर में पा सकते हैं। इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, पता ही होगा आपको। 8 में से हमें 5 सवाल करने होते हैं, उसके भी खंड होते हैं, खंड में खंड होते हैं, तो सब चर्चा करेंगे हम लोग। तो दोनों पेपरों की प्रकृति पूछने के हिसाब से एक जैसी ही है। 8-8 सवाल 5-5 करने होते हैं, ठीक है। और हर सवाल के 3 खंड होते हैं, वो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे जब मान लीजिए उस पर आएंगे तो। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर पब्लिक एड या लोक प्रशासन विषय में स्केलिंग का मुद्दा क्या है, क्या होता है स्केलिंग से, मतलब क्या है कि यूपी कमीशन में एक स्केलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है ऑप्शनल के चुनाव में। जब हम ऑप्शनल चुनते हैं तो हर बच्चे के दिमाग में, हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि इससे स्केलिंग में नंबर घटेंगे, बढ़ेंगे, क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व किया जाता है। खैर ये एक मुद्दा नहीं होना चाहिए वैकल्पिक विषय के चुनाव में, लेकिन फिर भी है तो है, और देखा गया है कि भाई इससे फर्क पड़ता है। तो मैंने जो लोक प्रशासन विषय के संदर्भ में अपना आकलन किया है, अनुभव है, अपनी जाके कॉपियां देखी हैं, अपनी मार्कशीट देखी है पुरानी, आयोग में जाके भी कॉपियां मैंने देखी हैं कई बार, ठीक है। तो मैंने पाया कि ऑप्शनल में लोक प्रशासन को अगर आप चुनते हैं तो इसमें स्केलिंग का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव बहुत ज्यादा जाता है ये, लेकिन ये है कि इसमें आपके नंबर घटते नहीं। आप जो नंबर प्राप्त कर रहे हो अपनी मेहनत से, तो वो लगभग लगभग उसी के इर्द गिर्द में 1-2 नंबर ऊपर नीचे इतना रहता है। मतलब 15-20 नंबरों का जो अन्य वैकल्पिक विषयों में वेरिएशन आ जाता है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा एक फायदा है कि आप जितनी अच्छे तरीके से इसको लिखते हो, जितना अच्छा नंबर पाते हो, आप उसी के इर्द गिर्द रह जाते हो, बहुत अंतर नहीं आता है। तो स्केलिंग वाला मुद्दा मेरे हिसाब से इसमें नहीं है किसी प्रकार से। आप आराम से इसको क्या कहते हैं ले सकते हो। कुछ भ्रांति एक और है कि मीडियम, कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक एड सिर्फ इंग्लिश मीडियम में नंबर आता है, हिंदी मीडियम में नंबर नहीं आता है। एकदम गलत है। मेरा खुद मीडियम हिंदी है, मैं हमेशा से हिंदी मीडियम में लिखता आया हूँ, और मुझे 272-280 नंबर तक इस पेपर में मिले हुए हैं। लोग यूपी आयोग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर कंटेंट को लिखने के तरीके और आंसर के फॉर्मेट, आंसर की फ्रेमिंग के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। तो मुद्दा इंग्लिश मीडियम का भी सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है जो हुआ बना रहता है कि नहीं इंग्लिश मीडियम रहेगा तो नंबर आएगा, हिंदी मीडियम है तो नंबर नहीं आएगा। तो ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे बिंदु पर, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, देखिए आप कि जीएस में इसका रोल। तो देखिए जीएस आपको पता है कि अब जो लोक सेवा आयोग में है, हम लोग की मुख्य परीक्षा होती है, उसमें 4 जीएस के पेपर रखे गए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो हम लोग मुख्यतः बात करेंगे कि लोक प्रशासन कैसे आपको जीएस के पेपर में सहायता कर सकता है। तो देखिए जो पेपर 2 है, पेपर 2 में 80% पॉलिटी है, 70% कह लीजिए पॉलिटी है, 20% गवर्नेंस है, 10% आईआर का सेक्शन है। तो अगर हम अपने पबएड के पेपर 2 को देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको मिल जाती हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक जो हैं ऑलरेडी कवर अप हो जाते हैं इसके माध्यम से। ऐसी दशा में हम देखते हैं कि आप मान लीजिए कोई और विकल्प चुनते हैं, कोई और वैकल्पिक विषय, इतना बड़ा कवरेज जो है कोई भी वैकल्पिक विषय नहीं उपलब्ध करा जितना बड़ा लोक प्रशासन करा रहा है। इसके साथ साथ जब पेपर 4 आप देखोगे एथिक्स का, तो उसमें बहुत सारा पुट लोक प्रशासन का है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो लोक प्रशासन में आपको पढ़ते वक्त मिलेंगे, वहां पे भी आपको मिलेगा, जैसे कि सुशासन हो गया। उसके अलावा आप लोक सेवक की के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोक प्रशासन में पढ़ते हो। तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको पेपर 2 और पेपर 4 का बहुत सारा हिस्सा लोक प्रशासन के माध्यम से आपको कवर करने का मिल जाता है। अन्य किसी भी वैकल्पिक विषय को आप देखोगे तो आपको इतना नहीं मिलेगा। मिलता है सबका कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत भूगोल का मिलेगा, थोड़ा आपको अगर सोशल इश्यूज में देखेंगे सोशियोलॉजी मिल जाएगा, हिस्ट्री वालों को मिलता है, लेकिन उनकी लिमिट है, कहीं 20% तो कहीं 30%, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपको पेपर 2 में 80% और 20 से 30% पेपर 4 में। तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा आपको कवरेज मिल रहा है ऑप्शनल, इस ऑप्शनल को रखने के माध्यम से। ठीक है, तो ये रही, मुझे ये बहुत बड़ा बेनिफिट लगता है, क्योंकि ये बात अमूमन नॉर्मल तरीके से हम देखा लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं, लगातार बैक टू बैक एग्जाम देते हैं, तो आपको एक एक घंटे की इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है। तब समझ में आता है कि हाँ अब हमें कितना फायदा है। अब जब आप जीएस के लिए रिवाइज कर रहे होंगे, आपका पब्लिक एड का पेपर 2 रिवाइज हो रहा होगा,
ये सब चीज़ों का बहुत लाभ मिलता है। ये जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, उस समय को देखेंगे, तब आपको समझ में आया कि हाँ, नो डाउट उस टाइम पे चीज़ें हैं, हमारे हिसाब से होती हैं, होती रहती हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से लोक प्रशासन एक ऐसा विकल्प है जो आपको जीएस में अत्यधिक रूप से सहायता करता है। एक बिंदु मैंने लिखा है आफ्टर सिलेक्शन भी होता है फायदा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ कुछ ऐसा नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेनिंग पे जाते हो, तो वहां पर आपको लोक प्रशासन अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है। साथ साथ जब आप फील्ड में काम करते हो तो बहुत सारे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसमें आपका जो पेपर 1 की पढ़ी हुई थ्योरीज है वो बहुत काम आती है। साथ साथ पेपर 2 में जो आप सब चीजों को समझते हो, पीएमओ के बारे में, सीएमओ के बारे में, चीफ सेक्रेटरी के बारे में, वो अनुभव भी आपको वहां पर बहुत काम आता है। आप तुरंत समझ जाते हो कि हाँ अच्छा ये बात यहाँ से हुई है तो ये। अगर मान लीजिए आपने कोई और विकल्प रखा हुआ है तो आपको इतनी तुरंत नहीं समझ में आएगा। हाँ, कुछ दिन काम करते करते समझ में आएगा। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा फायदा तो यहाँ पे भी है। इसके अलावा मैंने एक बिंदु और लिखा है निबंध। निबंध में कैसे लाभ मिलता है, क्या लाभ मिलता है? देखिए, हम लोग के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3 निबंध लिखने को आते हैं, और 3 निबंध में से जो अमूमन 1 या 2 निबंध हमें पॉलिटिकल टॉपिक्स मिल जाते हैं, जैसे चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार, राजनीतिक मतलब कि एक दलीय व्यवस्था है, दुनिया भर की चीजें। तो उसमें हमें बहुत सारे फैक्ट हमें पब्लिक एड को पढ़ते हुए मिलते हैं। उस फैक्ट को हम मेमोराइज किए रहते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शनल है, इसलिए तो जब उस दौरान हम उसको लिख सकते हैं, वहां पर चीजों को निबंध में भी यूज कर सकते हैं। उसका फायदा होता है कि हमारे फैक्ट मजबूत हो जाते हैं और हमारा एक निबंध बहुत मजबूत और अच्छा लिखा जाता है, जो फैक्चुअल बेस पर और कंसेप्चुअल बेस पर बहुत अच्छा होता है। यूपी कमीशन में निबंध पे भी क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं अगर आप उसमें फैक्ट या पॉइंट या कुछ ऐसे रिलेवेंट बातें लिखें जो फायदेमंद हो, जो मतलब कि लगे कि हाँ एक गंभीर अभ्यर्थी ने लिखा है। तो कुल मिला के ये है कि लोक प्रशासन बेहतरीन विषय है चुनाव के रूप में। इसको चुनाव किया जा सकता है, और आने वाले समय में जब छोटे सब्जेक्ट जैसे सोशल और डिफेंस हट गए हैं तो इसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं। थोड़ा सा सिलेबस लगता है बड़ा, लेकिन मुझे तो लगता है कि और सब्जेक्टों के चुनाव में ये छोटा ही है। तो ये बहुत सारे इसके फायदे हैं। मुझे नुकसान अभी तक देखने को किसी प्रकार का नहीं मिला है। तो लोक प्रशासन विषय का चुनाव किया जा सकता है। आगे हम लोग धीरे धीरे इसके और बिंदुओं को भी समझेंगे विस्तार से जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो क्या है, कैसे है, पेपर 1 को पेपर 2 से कैसे कोरिलेट किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसको कोरिलेट करके लिखने पर नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। पेपर 2 को पेपर 1 में कोरिलेट, आप जब प्रश्न पत्र देखेंगे हाल फिलहाल के, तो आप देखेंगे कि बहुत अंतर है साफ साफ सिलेबस में, लेकिन प्रश्न पत्र में आपको अंतर देखने को नहीं मिलता। आप देखोगे कि पेपर 2 की चीजें पेपर 1 में पूछी हुई हैं, पेपर 1 की चीजें पेपर 2 में पूछी हुई हैं। तो वो इंडिकेट भी करते हैं एग्जामिनर्स आपको, और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी कोरिलेट कीजिए। पेपर 2 को जो लिख रहे हैं आप, तो पेपर 1 की कुछ वहां के रिलेवेंट बातें वहां लिखी जाए ताकि नंबर उठ सके। यही चीज आप पेपर 1 में भी कर सकते हैं। साथ साथ हम जब जानेंगे, जब आंसर के बारे में या जब हम टॉपिक शुरू करेंगे, कोई भी टॉपिक जब पढ़ेंगे, तो वहां पर हम उस टॉपिक को समझने के बाद हम इस चीज पे भी डिस्कस करेंगे, बल्कि पीडीएफ के रूप में भी चीजें आपको उपलब्ध कराएंगे कि कैसा एक बेस्ट आंसर हो। अगर 15 नंबर का उत्तर है तो 11 से 12 नंबर इसमें कैसे प्राप्त किया जाए। 10 नंबर का उत्तर है तो 8 नंबर तक कैसे प्राप्त किया जाए, 7 नंबर तक कैसे प्राप्त किया जाए। तो हमारा मेन मकसद होगा सिलेबस पूरा करना नहीं होगा, हमारा मेन मकसद होगा अच्छे अंक कैसे हासिल किए जाए। कैसे आप 250 प्लस 270 के आसपास ऑप्शनल में, अगर आप 270 या 260 ऑप्शनल में ले आते हो नए पैटर्न के अनुसार, तो आप यकीन मानिए आप टॉप 10 टॉप 20 में आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम लोग जुड़ेंगे और एक अच्छे प्लेटफॉर्म का निर्माण मेरी तरफ से भी किया जाएगा, और आप लोगों को एक बेहतर सब्जेक्ट की समझ विकसित करने में मैं सहायता कर पाऊंगा। धन्यवाद।